हेलो जेमिनाई, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक लव रीडिंग करूंगा जुलाई मंथ के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप में, आप कैसा फील करते हो उस व्यक्ति के बारे में और वो व्यक्ति कैसा फील करता है आपके बारे में। और साथ ही साथ अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो आपको रीडिंग में अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ इमोशंस। तो आप इस रिलेशनशिप में या आप दोनों काफ़ी खुश हो, राइट। ये रिलेशनशिप आपके लिए इमोशनली काफ़ी फुलफिलिंग हो सकती है। आपके लिए बोल रहा हूँ तो आपका दोनों का मतलब है, क्योंकि फर्स्ट रॉ में ऊपर हम ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में एनर्जी है कैसी। ओके, ये रिलेशनशिप है कैसा, तो काफ़ी खुशियों वाला हो सकता है। नाइट ऑफ मटेरियल्स, तो धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली आप दोनों या आप में से कोई एक, पर ठीक है हम ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो ये मान करके चलते हैं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। धीरे धीरे हो रहा हो सकता है, पर हाँ ये प्रैक्टिकली हो रहा है, दिख रहा है, आपको दिख रहा हो सकता है कि हाँ आपकी रिलेशनशिप ग्रो हो रही है। नाइट ऑफ इमोशंस, तो आप इमोशनली इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो फिजिकली दिखाई देती हों, जैसे आप दोनों साथ में मूवी गए या घूमने गए। ओके, तो ये फिजिकली हो रही है, पर उसके साथ साथ आप इमोशनली भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी कनेक्टेड हो, क्योंकि नाइट ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया कि अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना, राइट। और साथ ही साथ रोमांस को भी बताता है, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में बताता है, और इमोशनली काफ़ी क्रिएटिव है, राइट। तो मतलब प्रैक्टिकली तो इन्वॉल्व हो ही आप लोग, लेकिन इमोशनली भी काफ़ी इन्वॉल्व हो। तो ये रिलेशनशिप में जो ओवरऑल सिचुएशन है ना, काफ़ी हैप्पी नज़र आती है। अगला कार्ड है एस ऑफ मटेरियल्स। तो बीच वाली रॉ में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसा फील करते हो उस व्यक्ति के बारे में। तो आपको ना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हो सकती हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को 3D वर्ल्ड में और कैसे अच्छा किया जा सके। 3D वर्ल्ड मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो दिखाई देता है। ओके, और साथ ही साथ आपका जो माइंडसेट है इस समय वो काफ़ी अबंडेंस वाला हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी वाला हो सकता है, और ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, ग्रोथ और स्टेबिलिटी के भी पोटेंशियल बराबर हैं। पेज ऑफ इंस्पिरेशन, तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैशन को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो उसके पैशन है ना, आपके जो पैशन है बेसिकली उसे एक्सप्लोर करना चाहता है। साथ ही साथ क्यूरियोसिटी को भी बताता है, और एंथुजियाज्म यानी उत्साह, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताता है, और एक क्रिएटिव और पैशनेट जर्नी के स्टार्ट होने के बारे में भी बताता है। तो आप जो है ना, आप काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर के पैशनेट हो, और साथ ही साथ आप जो आपके इमोशंस हैं या जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें जो की जा सकती है, जैसे घूमना साथ में, राइट, और मतलब टाइम स्पेंड करना बेसिकली, तो वो, और साथ ही साथ इमोशंस, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो आप एक्चुअली काफ़ी क्यूरियस हो। 4 ऑफ वॉइसेस, ओके, तो आपके मन में ना आपको हो सकता है कि थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत हो, आपको थोड़ा सा हीलिंग आराम करने की ज़रूरत हो। ओके, और अगर आपके दिमाग में कभी कभी थॉट्स ज़्यादा चलते हों तो उसे रेस्ट देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको अपने अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है और रिजुविनेशन की ज़रूरत है। तो इन सारी जो आपकी लाइफ में चल रही है चीज़ें, उसके साथ साथ आपको रेस्ट भी करते रहना है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम में लगे हुए हो। लवर्स टैरो में चॉइसेस को बताता है, और साथ ही साथ दो लोगों के एक साथ आने को बताता है, लव को बताता है, कनेक्शन को बताता है, और ऐसी चॉइसेस करने को बताता है जो रिलेशनशिप को शेप दे और साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ भी हो। ओके, तो जो अदर पर्सन है ना, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को फील करता है, इस लव को फील करता है, और शायद वो सामने वाला भी आपको प्यार करता है, पसंद करता है। अच्छा, आप ये ध्यान देना कि ये सामने वाला भी हो सकता है, मतलब ये बीच वाली स्प्रेड जैसे मैंने बोला कि आपको रिप्रेजेंट करेगी, पर हो सकता है कि ये सामने वाले व्यक्ति से भी कनेक्ट हो। और नीचे वाली रो में मैं बोल रहा हूँ कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, पर ये आपसे भी कनेक्ट हो सकती है। डेविल,
ओके, तो जो अदर पर्सन है ना वो आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि लवर्स लवर्स मतलब दो लोगों के साथ, दो लोगों का एक साथ में आना। और डेविल, डेविल का मतलब टॉक्सिसिटी, बॉन्डेज, अटैचमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें, पॉजेसिवनेस जैसे मैंने बोला, फियर, ये सब तो प्यार तो है ऑब्वियसली है, लेकिन पॉजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप दोनों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के लिए को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव है, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाने देगा, मतलब थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई देती है। 5 ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो हो सकता है कि इन्हें ना, जो दूसरा पर्सन है ना, उसे ये डर लगता हो कि आप कहीं उन्हें छोड़ ना दें, अबेंडन ना कर दे। हाँ, कि छोड़ दिया है। देखो ये एक्चुअली घर से बाहर लेटा हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये घर से बाहर निकाल दिया गया है इसे, और नहीं निकाला गया है तो ये अपने थॉट्स में ही अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझ रहा है कि यार ये लोग मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे और मुझे अकेला छोड़ रखा है। लेकिन साथ ही साथ ये मटेरियल मतलब इस बात को भी मनी वाइज ब्रोक होने को भी बताता है। लेकिन मुझे यहाँ जो समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, और जैसे कार्ड्स आए हैं, कि सामने वाले आपके ऊपर, आपके लिए इतना पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि उसे लगता है कि आप का और उसका रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए या आप उसे छोड़ ना दो, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। आप देखोगे कि ये दो लोग धागे से इस इंसान को, इस लेडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे फायर भी है, तो ये अपनी ही आग में एक्चुअली जल जाएगी। बॉटम में है 2 ऑफ इमोशंस। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी लविंग है। आप दोनों, या ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार भी करते हो, लेकिन वो प्यार जो है ना कभी कभी टॉक्सिसिटी में भी बदल सकता है। कभी कभी ये थॉट्स लोगों के मन में आते हैं कि अगर ये सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा, आते हैं। बहुत नॉर्मल सा थॉट है ये, लेकिन आपको अपने आप के लिए फुलफिलिंग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको खुश रखने की। क्लैरिफाई करते जल्दी से, पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो इस रिलेशनशिप में ना 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो आप दोनों खुश इसलिए हो क्योंकि आप अपने पैशन को एक्सप्लोर कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ मटेरियल्स क्लैरिफाई होता है 9 ऑफ सोर्ड से। तो जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा हो सकता है, तो वो कैसे इन्वेस्ट किया जाए चीज़ों में और कैसे इस रिलेशनशिप को ग्रो किया जाए, इन बातों को लेकर के हो सकता है वो काफ़ी स्ट्रेस हो, या ओवरऑल आप दोनों सोचते हो कि यार कैसे, बहुत सोचते हो एक्चुअली कि क्या किया जाए कि इस रिलेशनशिप को और किया जाए, कैसे ग्रो हो सकती है। और ओके, तो मतलब हाँ, सीरियस तो हैं आप दोनों, सीरियस तो है, तभी तो आप स्ट्रेस ले रहे हो। अगला कार्ड है द चैरियट। ओके, तो चैरियट रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट को। हालांकि आप अगर देखोगे तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ना काफ़ी स्ट्रेस भी लग रहा हो सकता है कि आप जो ये रिलेशनशिप चल रही है ये कैसे चले, ये इमोशंस कैसे चले। ओके, इमोशंस कैसे चले कि सब कुछ अच्छा हो और ग्रो होता रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि एट टाइम्स आप में थोड़ा बहुत झगड़ा होता हो। एस ऑफ मटेरियल्स को क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो झगड़ा तो हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि 5 लोग हैं यहाँ पे और सब वॉन्ड्स लेकर के खड़े हुए हैं। वॉन्ड्स पैशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बताता है। पैशन हो गया, ड्रीम्स हो गए, अपने पैशन को परसू करना हो गया, राइट। मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको कुछ नया करने की इच्छा दे, इंस्पिरेशन दे, राइट। तो आप जो है एक्चुअली सोच रहे हो, काफ़ी सोचते विचारते होगे आपस में, आप दोनों के बीच में कभी कभी हीटेड डिस्कशन भी होता होगा कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। पेज ऑफ इंस्पिरेशन क्लैरिफाई होता है 10 ऑफ वॉन्ड से। तो आप कभी कभी इन सब चीज़ों का बोझ आप पे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है कि कैसे हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि कैसे एक्सप्लोर करना है
और ये एट टाइम्स आपके लिए बर्डन भी हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड का मतलब हो गया पुरानी साइकिल्स खत्म होकर के, लाइफ साइकिल्स खत्म होकर के नई लाइफ साइकिल्स का शुरू होना, या लिटरली दुनिया घूम करके आना। ओके और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो अगेन एंड अगेन। होता क्या है, देखो साइकिल क्या होती है, बेसिकली साइकिल ये होती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो आप सर्टेन तरीके से कर रहे हो, आप करते हुए आए हो और आप कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हमेशा सिमिलर मिलने वाले हैं। ओके पर अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करोगे ना तो आपकी जो लाइफ साइकिल है वो बदलेगी। तो साइकिल का मतलब ये हुआ कि हम जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ना वो हम रिपीट करते जा रहे हैं और सेम तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर लाइफ साइकिल्स तो हो ही सकती है कि आपको लाइफ में आपकी कोई लाइफ साइकिल आपकी एंड हो रही हो और आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हो। ये भी हो सकता है कि आप रिसेंटली कहीं बाहर घूम करके आए हों और आपको रेस्ट की ज़रूरत हो। टू ऑफ सोर्ट्स टैरो में कन्फ्यूजन को बताता है और ये भी बताता है कि आप इनर वॉइसेस आप सुनने की कोशिश कर रहे हो और इंट्रोस्पेक्शन पे आप ध्यान दे रहे हो। ओके तो डिसीजन मेकिंग को भी बताता है और थॉट्स के बीच में बैलेंस को भी बताता है और मतलब अपने अंदर खुश रहने को भी बताता है। तो द लवर्स के साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि जो सामने वाला व्यक्ति है या अदर पर्सन है वो काफ़ी सोच विचार कर रहा हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में। जैसे बोला ना मैंने कि पॉजिटिवनेस है यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब हर समय सोचता रहता हो कि हर समय इस ये रिलेशनशिप ही उसके ध्यान में चलती हो, बाकी और उसे कुछ दिखाई ना देता हो। वही तो टॉक्सिसिटी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो जो अदर पर्सन है ना, जो सामने वाले व्यक्ति है, उसे ज़रूरत है कि वो अपने जो थॉट्स को उसे थोड़ा सा बैलेंस करे, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है वो इसी वजह से है क्योंकि दिमाग बहुत लगा रहे हो सकते हैं, वो सोच बहुत रहे हो सकते हैं, तो उन्हें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, देखो अगर कोई अबंडेंट फील कर रहा है ना तो उसे ये बात अपने इमोशंस सामने वाले को बताने की ज़रूरत है। ओके तो दोस्तों बॉटम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करती है एक कैरिज्मेटिक कैरेक्टर को और एक काफ़ी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर को, साथ ही साथ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो हो सकता है कि आप दोनों ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो या आप में से कोई एक बनने की कोशिश कर रहा हो या ऑलरेडी हो, और ये भी हो सकता है कि ओवरऑल रिलेशनशिप में आप ये एनर्जीज़ लेकर के आना चाहते हो। तो कुछ मैसेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस रीडिंग को रैप करेंगे। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है अभी तक और आप रीडिंग में हो अभी तक, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस। I have the power to create the life I want. I am creating my brilliant reality with every powerful word and thought. Bottom है I take care of my body through movement, nourishing foods and rest. तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ किसी और रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।